नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन। मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार से एक अपील करना चाहता हूं कि देश सरकार ये कहती है कि ये खैरात है या कर्मचारी बोझ है। पीछे आपने देखा होगा क्या वहाँ गोदाम पर भी आपके बीच में का भाई ही वहाँ जो है दलाली करता है, आप उसको पहले रोकिए। डिसीजन लीजिए, पुरानी पेंशन बहाल करिए। हम भी आपके हैं, हम भी आपके साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन। मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार से एक अपील करना चाहता हूं कि देश के कोने कोने से, चाहे वे राज्य सरकार के कर्मचारी हों, केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, यूनियन टेरिटरीज के कर्मचारी हों, केवल और केवल एक मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और वो है पुरानी पेंशन बहाली की मांग। पूरे देश में केवल एक मांग चल रही है, चाहे राज्यसभा हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, हर जगह इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। 1 फरवरी 2024 को भारत सरकार का अंतरिम बजट आने वाला है, और इस बजट से पूरे देश के 85 लाख कर्मचारी और उनके परिवारों को बहुत उम्मीदें हैं कि इस बजट में उनकी पुरानी पेंशन बहाली का सपना जरूर पूरा होगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार से ये अपील करना चाहता हूं कि कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा, कर्मचारियों की बुढ़ापे की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा केवल दो चीजों से, केवल और केवल दो चीजों को पूरा करने से पूरी हो जाएगी। पहली है कि कर्मचारियों के अंशदान पर जीपीएफ की सुविधा, कर्मचारियों के अंशदान को जीपीएफ की मान्यता। अगर कर्मचारियों का अंशदान जीपीएफ हो गया, अगर उसे जीपीएफ की सुविधा मिल गई, तो उसका पैसा शेयर बाजार से सुरक्षित हो जाएगा। उसके पैसे पर फिक्स ब्याज की सुविधा मिल जाएगी, फिक्स ब्याज उसको मिलने लग जाएगा। वो जब चाहेगा, जितना चाहेगा अपना अंशदान निकाल सकेगा। वो जब चाहेगा, जितना चाहेगा अपनी सैलरी से बढ़ा करके पैसा कटवा लेगा। और दूसरी कि 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद अगर कभी भी उसका रिटायरमेंट हो, तो उसको 50% बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के बराबर पेंशन की गारंटी मिल जाए। केवल यही दो उसको सुविधाएं चाहिए। उसे चाहे एनपीएस से पूरा कर दीजिए, चाहे उसको ओपीएस बना करके पूरा कर दीजिए। भारत सरकार से केवल यही दो डिमांड है सभी एनपीएस कर्मचारियों की और उनके परिवारों की। और इस बजट से, 1 फरवरी 2024 के आगामी बजट से कर्मचारियों को बहुत उम्मीदें हैं। सरकार ने कमेटी का गठन भी किया था, हम लोगों से सुझाव भी मांगे थे, हम लोगों ने भी इस पर सुझाव भी दिए हैं। लेकिन अगर इस बजट में भी कर्मचारियों को जीपीएफ की सुविधा और 50% पेंशन की गारंटी अगर नहीं मिली, तो हमारा ये आंदोलन नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम रुकने वाला नहीं, बल्कि और मजबूत होकर के चलने वाला है। हम पूरे देश से सभी को फिर से जोड़ेंगे और पहले से ज्यादा तेजी से, पहले से ज्यादा ताकत के साथ हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, और जरूरत पड़ी तो नई सरकार का स्वागत हम आंदोलन से। के बाद भी हमें पेंशन के लिए ये सरकार ये कहती है कि ये खैरात है या कर्मचारी बोझ है। पीछे आपने देखा होगा क्या आया था माननीय का, वो कहते हैं कि कर्मचारियों को पेंशन दे दी गई तो देश की हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी। साथियों, उस सरकार से कहना चाहते हैं जब कर्मचारी 35 साल सेवा देने के बाद बोझ है, तो आप क्या है? क्योंकि ये सरकार कहती है एक देश एक विधान, एक संविधान पे पेंशन अलग अलग क्यों, और आजकल एक नया नारा भी ले रही है। वो भी अपने आदमी हैं, तनख्वाह लेते हैं सरकार से, आदमी अपने ही है। तो प्रधानमंत्री से आप कहिएगा कि मां गंगा ने बुलाया था और हमने वोट दे के जिताया है, तो हमारे बुढ़ापे के बारे में भी आप कुछ कर जाइए, हमारे बुढ़ापे के बारे में भी कुछ कर जाइए। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम तो सरकार के आंख नाक कान हैं, और कान और आंख में तकलीफ हो तो कोई शरीर ठीक नहीं लेती है, और अगर आप ठीक कर देंगे तो हम भी ठीक करेंगे, नहीं तो हम उल्टा करना भी जानते। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री की पहली बार इसलिए आसमान से याद कर रहा हूं। उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए, बड़े बड़े सब काम किए, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, एक फैसला
नौजवानों के पक्ष में करिए, पुरानी पेंशन बहाल करिए। ये जो लोग बैठे हैं ये इजराइल से नहीं आए, ये सब यहीं के हैं, सब यहीं से हैं। अब तो सरकार इजराइल भेज रही है। मुझे कल खबर पढ़ने को मिला कि केंद्र सरकार इजराइल में रोजगार मिल रहा तो यहां के बेरोजगारों को इजराइल भेज रहा। शायद मेरे जैसे समझदार लोगों के लिए इससे ज्यादा बेइज्जती और कुछ हो नहीं सकती। नहीं, यहां के बेरोजगारों को इजराइल किस बात के लिए मिल रहे हैं? रोजगार वहां मिल रहा है। आप कल्पना करो, आप अपने बच्चे को पढ़ा ना पाओ, पड़ोसी के यहां जाकर कह दो फीसें भरेंगे, आपकी लानत है आपकी मर्दांगनी पर कि आपका बच्चा पड़ोसी पढ़ाए। इस शर्म की बात है। इसीलिए मैं चाहता हूं आने वाले समय में इनको सेवानिवृत्ति के बाद कहीं किसी इजराइल ना जाना पड़े। नहीं कोई सरकार कोई देश कहे कि भाई हम वृद्धा पेंशन देंगे तो कहीं इनको काम ले जाओ। तो ये पता लगा सब यूरोप एक और पता नहीं कहां घूमे। तो मेरा निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री से कि आप पुरानी पेंशन पे डिसीजन ले लीजिए। मैं खुली बात खुले चैलेंज कर रहा हूं, आप डिसीजन लीजिए, पुरानी पेंशन बहाल करिए। हम भी आपके हैं, हम भी आपके साथ हैं। देखिए साथ तो सन्नाटा आ गया, इसका मतलब पब्लिक सब जानती है। जैसे साथ बोला सन्नाटा आ गया। चलिए फिर भी अपनी बात पर मैं आता हूं। मंच पर तमाम बड़े बड़े यूनियनों के, ट्रेड यूनियनों के तमाम सम्मानित और एक लंबा संघर्ष के अनुभव रखने वाले लोग बैठे हैं। हम मंच के सभी साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज एक किताब मुझे मिली जिसकी मुझे खोज की और वो खोज बनारस में पूरी हो गई। बीके सिंह जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं ढूंढ रहा था किताब कब मिल जाए, अब बहुत अच्छा लगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस किताब की बदौलत इस आंदोलन को मैं 10 गुना और ले जाऊंगा आगे। तो मैं ढूंढ रहा था भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के 100 वर्ष, मैं चाह रहा था कुछ चीजें और मिले और आज आपने पूरा कर दिया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। एक और साथी ने हमारे बहुत पुराने साथी हैं कुंवरजीत इलाहाबादी, उन्होंने इसको तो देख कर समझ ही गए होंगे, नहीं समझ पाए। जिसने आपको सब दिया और आप उसको ताली भी नहीं दे सकते, जिसने सब कुछ दिया, यही वो पेटिका है।